नीलांबर जी की हत्या बहुत दुखद है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इमीडिएट स्पीडी ट्रायल हो। पूरा परिवार बिखर गया है। इनके फैमिली में दोनों बच्चों को फ्री एजुकेशन, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि उनकी पत्नी को कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी में या कहीं अनरोल रोल पर नौकरी लग जाए। इनकी बहन की शादी होगी, उसमें पप्पू यादव की तरफ से 50,000 रुपया मदद होगी। हर तरह से हम इस परिवार के साथ करें। बिहार में 22 परीक्षा केंद्रों पर शनिवार को आयोजित हुए बीपीएससी परीक्षा पर सांसद पप्पू यादव ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा है कि सरकार निरंकुश हो गई है और वो किसी की भी नहीं सुनती, लेकिन आंदोलन अभी रुका नहीं है। तो वहीं इस दौरान पप्पू यादव पूर्णिया में मौत का शिकार हुए पत्रकार के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। दरअसल स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर पूर्णिया की है, जहां सांसद पप्पू यादव दिवंगत पत्रकार के परिजनों को सांत्वना देने उनके घर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि बीते 27 दिसंबर को फोटो जर्नलिस्ट नीलांबर यादव की अपराधियों ने घर से बुलाकर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी। तो वहीं पत्रकार की हत्या का आरोप पड़ोस के नीचू यादव समेत 6 अन्य लोगों पर है। इस दौरान पप्पू यादव ने परिजनों को ढांढस बंधाया। नीलांबर जी की हत्या बहुत दुखद है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इमीडिएट स्पीडी ट्रायल हो। पूरा परिवार बिखर गया है। इनके फैमिली में दोनों बच्चों को फ्री एजुकेशन, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि उनकी पत्नी को कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी में या कहीं अनरोल रोल पर नौकरी लग जाए। इनकी बहन की शादी होगी, उसमें पप्पू यादव की तरफ से 50,000 रुपया मदद होगी। हर तरह से हम इस परिवार के साथ करें। इस दौरान बीपीएससी मामले को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि सरकार निरंकुश हो गई है, वो किसी की नहीं सुनती, लेकिन आंदोलन अभी रुका नहीं है। बीपीएससी के बच्चों पर जुर्म और आतंक ये अब बर्दाश्त से बाहर है। सरकार बच्चों के साथ दोहरी नीति अपना रही है। बीपीएससी और बच्चों पर और जुल्म, इतना आतंक, इतना ज़्यादा माहौल। कल ही परसों हमें फिर गवर्नर से मिलना है। बिहार बंद का भी हम लोगों ने सोचा है 12 तारीख। हाई कोर्ट में भी इंटरवेनर है और सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग जाएंगे। तो सिर्फ हम इन परिवार से मिलने ही आ गए। कल सुबह हम पटना लौटेंगे, क्योंकि चूँकि लड़ाई इतनी बड़ी है कि अब लगता है कि पेपर लीकआउट जब तक नहीं रुकेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठे, चाहे इसका अंजाम जितना भयावह हो। पेपर लीकआउट अब भविष्य के बच्चों के लिए तो नहीं होने देगा। एक तरफ नौकरी देश से ख़त्म कर दी गई, नौकरी को प्राइवेट कर दिया गया। बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की नौकरी ख़त्म कर दी गई। तो ईबीसी, एसएससी, ओबीसी के बच्चे तो वैसे ही ख़त्म हो गए। और किसी भी जात का जो जीनियस बच्चा है, किसी भी जात का जो मिडिल क्लास और गरीब का बच्चा है, जो दौड़ता है, पढ़ता है, जो खेत बेच करके, जेवर बेच करके माँ पढ़ाती है, उसके साथ पेपर लीकआउट करके आप आज एग्ज़ाम ले रहे हैं। यदि सेम नॉर्मलाइजेशन में सेम प्रैक्टिस का क्वेश्चन आ गया और सेम प्रैक्टिस के क्वेश्चन से यदि आप आज एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो 3,65,000 बच्चों का भविष्य क्या होगा? आप मजाक बना लिए। और ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व, राजनेता लोग इन्वॉल्व रहते हैं। सब नेता ऊपर से नीचा 500 से 1000 करोड़ रुपया की प्रैक्टिस, सब साझीदार भागीदार है, सब चोर हो चुके हैं। क्यों 90 के पहले से लेके आज तक पेपर लीकआउट होता रहा? क्यों किसी की इच्छा शक्ति मर गई आज तक? क्या पेपर लीकआउट नहीं रुकेगा? क्या आने वाले बच्चे को ये अधिकार नहीं है, मिडिल क्लास और गरीब के बच्चों को, कि वो नौकरी कर पाए? ये बड़ी लड़ाई है। ये घटना ही इतना बड़ा दुखद था। कल के आंदोलन को लेकर आप पर एफआईआर? अरे भैया, एफआईआर मरने से हम कभी डरे हैं? आप तो जैसी जैसी चिंता करते रहते हैं, ये चिंता आप लोगों की है। अब पप्पू यादव से पूछिए, जब बम चला था हम पर यूपीएससी की लड़ाई में मुखर्जी नगर में, जब बच्चों के साथ हम खड़े थे और रात के 1 बजे से 2 बजे तक गोली और बारूद हम पर चलता रहा। अडवाणी जी के हाथ से हमने बिल छीन लिया था और पूरे भारत के हिंदी सीसेट के मुद्दों की लड़ाई हम लड़े थे। 3 महीना तक एसएससी की लड़ाई लड़े थे। अब मैं डरने लगूं इस चोर सब से और सरकार के ऐसी कुकर्म से, तब तो हुआ आप याद कीजिए मंडल आंदोलन, याद कीजिए। बहरहाल बिहार में बीपीएससी आंदोलन इन दिनों खूब सुर्खियों में है। एक और इससे जुड़े अभ्यर्थी 70वीं पीटी री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार इसे नकार रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अभ्यर्थियों के इस आंदोलन का क्या नतीजा सामने आता है।
पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।